ईमान को पुख्तगी चाहते हो, अगर अपने ईमान को ताजगी देना चाहते हो, अपने ईमान को जगमगाना चाहते हो, अपने ईमान का लोहा मनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इसी पे चंद बातें मैं करूंगा, उसके बाद अपनी नशिस्त की जगह लूंगा। लेकिन इस आयते करीमा के अंदर जो बात कही जा रही है, जो चीज हमें बताया जा रहा है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कह रहा है, ऐ ईमान वालों। किसी मुनाफिक की बात नहीं कर रहा है, किसी काफिर की बात नहीं कर रहा है, किसी मुशरिक की बात नहीं कर रहा है। रब्बे कायनात ईमान वालों से कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको जिंदगी अता किया है, तो पूरी जिंदगी अल्लाह से डरते रहो। अगर कोई बंदा शराबी है ना, शराब पीने वाला, तो जब भी वो शराब की बाटल को खोलता है, प्याले में तैयार करता है, हलक के अंदर वो हराम गिज़ा उतारता है। मालूम है, हदीस में आता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा शराब पीता है, शराब की कतरे को अपने हलक के अंदर उतारता है, उसके बारे में हदीस में आता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने भी शराब पिया गोया कि 70 मर्तबा अपनी मां के साथ ज़िना किया। शराब के बारे में अल्लाह से डरते रहो, यानी कि अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो डरने वाले की जो है, शराब अगर शराबी है, जैसे ही अपने सामने उस चीज को रखता है तो उसके दिल में खौफे खुदा पैदा हो जाए, उसके दिल में अल्लाह का खौफ बेदार हो जाए, उसी का नाम है तकुल्ला। तकवा अख्तियार कर लो। ये सोचो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब बोलो मुझे देख रहा है। चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, ज़िना करने वाला, हराम काम की तरफ जाने वाला, हर बुरे काम को अंजाम देने वाला कोई भी हो, हर शख्स के लिए ये फरमान हुआ, ए ईमान वालों। क्या ईमान वालों से कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। मेरे अजीज, ईमान वाला है कौन? ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर, किसी मुशरिक, किसी मुनाफिक की बात नहीं कर रहा है, ईमान वालों की बात कर रहा है। ईमान वालों से फरमा रहा है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। लेकिन ईमान वाला है कौन? ईमान वाला कहते किसको है? मेरे अजीजों, गौर से सुनना, ईमान वाला कहते किसको है? यही बात जिसके दिलो दिमाग में उतर जाए, दिल की तख्ती पर ये नोट हो जाए कि ईमान किसको कहते हैं, वो बंदा कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि ईमान एक ऐसी दौलत है, ईमान एक ऐसा खजाना है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि दुनिया में जितने दरख्त हैं उनके गोल्ड बना लिए जाए, उनकी दुनिया में जितने दरिया हैं, कंकरों पत्थर हैं,
उन कंकरों पत्थर के मिकदार उसके मुताबिक जो है आप जो है उसके बराबर सोने चांदी में तब्दील कर दिए जाएं और समंदर के एक एक कतरों को मोतियों में बदल दिया जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम दरख्तों की पत्तियों को गोल्ड बना दिया जाए और उसको एक पल्ले पर रख दिया जाए और ईमान एक पल्ले पर रख दिया जाए तो तमाम कायनात की दौलत उस ईमान के सामने बेकार है, उस ईमान वालों के सामने वो बेकार है। तो पता चला कि ईमान की क्या अहमियत है, ईमान की क्या कीमत है। मेरे अजीजों, एक बात हमेशा याद रखना कि ईमान कहते किसको है, ईमान वाला है कौन, अल्लाह किससे कह रहा है। आखिर जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको देखकर ईमान वाला ना समझ लेना। खाने काबा हज बैतुल्लाह करने वाले को देखने के बाद उसको ईमान वाला तस्लीम ना कर लेना। माह रमजान मुबारक के महीने का रोजा रखते किसी को देखकर ईमान वाला ना तस्लीम कर लेना। आखिर ईमान वाला है कौन? क्या नमाज पढ़ने का नाम ईमान है? क्या रोजा रखने का नाम ईमान है? क्या ज़कात देने का नाम ईमान है? क्या हज अदा करने का नाम ईमान है? ना ना, नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं, रोजा रखने का नाम ईमान नहीं, ज़कात देने का नाम ईमान नहीं, हज अदा करने का नाम ईमान नहीं। आप कहेंगे कि हजरत जरा बताइए तो सही, मौलाना आप क्या कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं, रोजा रखने का नाम ईमान नहीं, ज़कात देने का नाम ईमान नहीं, हज अदा करने का नाम ईमान नहीं। मैंने खाने काबा का तवाफ किया, सफा मरवा का चक्कर लगाया, मैंने खाने काबा का तवाफ किया, मैंने हज बैतुल्लाह कर लिया, अजमत बैतुल्लाह, अल्लाह के घर की अजमत बुलंद है, मैंने उस खाने काबा का तवाफ किया। क्या मतलब मेरे अंदर ईमान नहीं है? मैं माह रमजान मुबारक के महीने का रोजा रखता हूँ, क्या मतलब मेरे अंदर ईमान नहीं है? मैं टाइम पे ज़कात भी देता हूँ, क्या मतलब मेरे अंदर ईमान नहीं है? मैं हज भी करता हूँ, कर लिया हूँ, लेकिन क्या मतलब मेरे अंदर ईमान नहीं है? मैं 5 टाइम पाबंदी से नमाज अदा करता हूँ, क्या मतलब मेरे अंदर ईमान नहीं है? तो मेरे अजीजों, मैं आपको समझाना चाहूंगा, नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं, रोजा रखने का नाम ईमान नहीं, ज़कात देने का नाम ईमान नहीं, हज अदा करने का नाम ईमान नहीं। तो फिर ईमान कहते किसको है? आखिर ईमान किस चीज का नाम है? आखिर ईमान किस चीज को कहते हैं? तो सुनो सुनो, अगर कोई भी बंदा, जैसे कि हर कोई जानता होगा, इस चीज को मालूम होगा, आप तमामी हजरात को ये बात मालूम होगी कि जैसे चंद साल पहले मैंने ईमान लाया, सन 2009 में कलमे तैयब पढ़कर मैं इस्लाम में दाखिल हो गया, मेरा पूरा खानदान इस्लाम में आ गया। मेरे अजीजों, इस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह उसके रसूल के दीन को अपनाया, लेकिन एक कलमा पढ़ने वाला मिंबर रसूल पर हज़रत अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा कादरी साहब किबला तशरीफ फरमा है। इनकी बारगाह में अगर कोई गैर मुस्लिम आ जाए और आने के बाद कहे कि हजरत मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मैं हजरत ईमान कबूल करना चाहता हूँ, मैं नबी पाक का कलमा पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुझे ईमान में दाखिल कर दें, मुझे इस दीन इस्लाम में दाखिल कर ले। अगर कोई गैर मुस्लिम मौलाना सुल्तान साहब किबला की बारगाह में अगर आने के बाद कहता है कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, तो एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 2 लाख बार नहीं, आप जितनी भी तादाद में पढ़ाते चले जाएं, 1-2 बार नहीं, 100-200 बार नहीं, 2000-4000 बार नहीं, बंदा पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदा उसका ईमान मुकम्मल ना होगा, उसके ईमान को लोहा ना माना जाएगा, उसके ईमान को तस्लीम ना किया जाएगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। तो आप कहेंगे तो फिर ईमान किस चीज का नाम है? तो सुनो सुनो, कलमे का दूसरा जुज जब तक बंदा अदा ना कर दे, कलमे का दूसरा जुज ना पढ़ ले, यानी कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह पढ़ ना ले तब तक उसका ईमान माना नहीं जाएगा। तो पता चला एक बार नहीं 1000 बार कोई पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ईमान वाला ना होगा जब तक कलमे का दूसरा हिस्सा ना अदा कर दे, कलमे का दूसरा जुज ना पढ़ ले। तो पता चला मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने का नाम ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिल से तस्लीम करने का नाम ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करने का नाम है, इनाम ईमान है। मेरे अजीजों, अब कोई भी शख्स ये हो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करने का नाम ईमान है, नबी से सच्चा प्यार करने का नाम ईमान है, नबी से सच्चा इश्क रखने का नाम ईमान है। कोई बंदा लाख मर्तबा पढ़ता रहे ईमान में दाखिल ना होगा, लेकिन जैसे ही कलमे का दूसरा हिस्सा अदा कर लेगा, जैसे कलमे का दूसरा हिस्सा पढ़ लेगा, दूसरा जुज अदा करेगा, वो ईमान में दाखिल हो जाएगा, वो शरीयत उस पर नाफिज हो जाएगी, नमाज उस पर फर्ज हो जाएगी, रोजा उस पर फर्ज हो जाएगा, ज़कात उस पर फर्ज हो जाएगी, शरीयत का कानून उस पर नाफिज कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक वो कलमा नहीं पढ़ा है वो ईमान में दाखिल नहीं होगा। लेकिन जैसे पढ़ लिया मुकम्मल कलमे को, वो ईमान में दाखिल हो गया। अब वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा, वो रोजा नहीं रखेगा तो गुनहगार होगा, टाइम पे ज़कात नहीं देगा तो गुनहगार होगा, हज बैतुल्लाह नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, वो जो है वो तमाम नेक अमाल नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। तो पता चला पहले ईमान शर्त है, उसके बाद अमल है। ये नमाज पढ़ना अमल है, रोजा रखना अमल है, ज़कात देना अमल है, हज अदा करना ये अमल है, गरीबों यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखना ये अमल है, और लोगों के साथ अखलाक पेश करना ये हुस्न अमल है। मेरे अजीजों, अमल बाद में है, पहले ईमान है। तो पता चला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिल से तस्लीम करने का नाम ईमान है, मुस्तफा से सच्चा इश्क करने का नाम ईमान है, नबी से सच्चा प्यार करने का नाम ईमान है। अगर अपने ईमान को पुख्तगी चाहते हो, अगर अपने ईमान को ताजगी देना चाहते हो, अपने ईमान को जगमगाना चाहते हो, अपने ईमान का लोहा मनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के प्यारे रसूल से बेपनाह मोहब्बत करनी होगी, अल्लाह के रसूल से सच्चा इश्क करना होगा, नबी से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। और जब नबी से सच्चा प्यार होगा, नबी से सच्ची मोहब्बत होगी, तो बंदा नमाज की पाबंदी भी करेगा, वो टाइम पर ज़कात भी देगा, वो हज भी करेगा और नेक अमल भी करेगा। मोहब्बत नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो पता चला नबी से सच्चा इश्क करने का नाम ईमान है। तो ऐ लोगों, अब आओ एक हदीस सुनते चलो। नबी पाक ने फरमाया, क्या फरमाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलिदिही वन्नास अजमईन। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार ना करे, सबसे ज्यादा मुझसे उल्फत ना रखे। तो पता चला कि नबी से सच्ची मोहब्बत करने का नाम ईमान है, नबी से सच्चा इश्क करने का नाम ईमान है। तो नबी ने कह दिया कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि सबसे ज्यादा मुझसे प्यार ना करे, मुझसे मोहब्बत ना करे, मुझसे इश्क ना रखे। तो पता चला कि नबी से सच्ची मोहब्बत करने का नाम ईमान है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मुस्तफा के शहदाइयों, ए नबी से मोहब्बत करने वालों, तो पता चला नबी से सच्चा प्यार करने का नाम ईमान है, नबी से सच्चा इश्क करने का नाम ईमान है। तो ऐ लोगों, अपने ईमान में ताजगी पैदा करो, अपने ईमान में एक रोशनी पैदा करो और नबी से सच्ची मोहब्बत करो। और नबी से इस कदर मोहब्बत हो, नबी से इस कदर प्यार हो कि तमाम लोगों की मोहब्बत एक तरफ हो, माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ, भाई बहन की मोहब्बत एक तरफ, दोस्त अहबाब की मोहब्बत एक तरफ, नात रिश्तेदारों की मोहब्बत एक तरफ, मालो दौलत की मोहब्बत एक तरफ, तमाम मोहब्बतें एक तरफ हो और मुस्तफा का प्यार एक तरफ हो, नबी का इश्क एक तरफ हो, यानी कि तमाम मोहब्बतें एक तरफ हो। नबी ने कह दिया तमाम
चीजों से ज्यादा, यानी मालो दौलत से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, नात रिश्तेदारों से ज्यादा, दोस्त अहबाब से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा, सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत की जाए, तब उसके ईमान का लोहा माना जाएगा, तब उसके ईमान की पुख्तगी मानी जाएगी। तो ऐ लोगों, हम सबको चाहिए कि नबी से सच्चा प्यार करें, नबी से सच्ची इश्क करें, नबी से सच्ची मोहब्बत करें, ताकि हमारा ईमान पुख्ता हो जाए, ताकि हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए। कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि तमाम लोगों से ज्यादा, सबसे ज्यादा नबी से प्यार ना हो। लेकिन आज दुनिया का क्या मामला है? आज हम जुबान से कहते हैं हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल से प्यार करने वाले हैं, लेकिन नाना ऐसा नहीं है साहब। आप माशरे में जाकर के देखें कि बेटा बाप से मोहब्बत कर रहा है, बाप बेटे से मोहब्बत कर रहा है, भाई भाई से मोहब्बत कर रहा है, एक शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा है, बीवी शौहर से मोहब्बत कर रही है, एक रिश्तेदार रिश्तेदार से मोहब्बत कर रहा है, दोस्त दोस्त से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए ईमान वालों, ये सारी मोहब्बतें जो है ये फानी है, एक दिन खत्म हो जानी है, एक दिन फना हो जानी है। अगर किसी की मोहब्बत काम आनी है, अगर किसी की मोहब्बत काम आएगी तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की चाहत है। इसलिए कि तमाम लोगों की मोहब्बत एक तरफ हो, वो मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ हो, और इस कदर हो कि जब कयामत के दिन तमाम मोहब्बतों को एक पल्ले पर रख दिया जाए और मुस्तफा का प्यार एक पल्ले पर रख दिया जाए, तो तमाम मोहब्बतों पर मेरे रसूल की मोहब्बत भारी आ जाए, मेरे रसूल की मोहब्बत गालिब आ जाए, तो समझ लेना तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, समझ लेना तुम्हारा ईमान पुख्ता हो गया। इसलिए कि जब बंदा दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया से मुंतकिल होकर कब्र की जानिब जाता है, तो वहां पर माँ की चाहत नहीं जा सकती है, बाप की मोहब्बत नहीं जा सकती है, भाई की चाहत नहीं जा सकती है, दोस्तों की दोस्ती नहीं जा सकती है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी नहीं जा सकती है, मालो दौलत की तमाम चीजें बाहर रखी रह जाएंगी। लेकिन कोई किसी का काम नहीं आने वाला है। अगर काम आने वाला है तो वह रसूल पाक की मोहब्बत है, और जो काम आएगी दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी, वो काम आने वाली है तो मेरे रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह के प्यारे हबीब की चाहत है। इसलिए ए लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क रखो, सच्चा प्यार रखो, क्योंकि नबी की मोहब्बत ही बोलो ईमान है। जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में नबी का इश्क नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं, वो ईमान वाला नहीं। तो पता चला किसके दिल में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जिसके दिल में मुनव्वर नहीं, वो ईमान वाला नहीं। अगर जो भी बंदा अपने ईमान को मजबूत करना चाहे, अपने ईमान को पुख्ता करना चाहे, तो तमाम मोहब्बतों को एक किनारे रख दे और रसूल से बेपनाह मोहब्बत करे, तो समझ लेना कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया, उसका ईमान पुख्ता हो गया। जब नबी से मोहब्बत होगी तो नबी के फरमान से मोहब्बत होगी। नबी ने फरमा दिया कि नमाज की पाबंदी करते रहना, तो नमाज की पाबंदी करते रहना। जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, उल्फत रखने वाला होगा, वो नमाज की पाबंदी करता रहेगा। इसलिए कि नबी ने फरमा दिया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है, नमाज मेरे दिल का करार है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मकाम पर लोगों को आगाह करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। नबी फरमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये ईमान की दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है। ऐ लोगों, सबसे अव्वल नबी पाक की मोहब्बत का चिराग अपने दिल के अंदर मुनव्वर करो, तब तुम्हारे ईमान को माना जाएगा। और जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ऐ लोगों, बस इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अव्वल अपने दिल के अंदर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करो। तमाम लोगों से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि माँ बाप से मोहब्बत ना करो, भाई बहन से मोहब्बत ना करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत ना करो, दोस्त अहबाब से, भाई बहन से, किसी से ऐसा नहीं कहा मोहब्बत ना करो। नाना, सबसे मोहब्बत करो। सबके बारे में मुकाम बता दिया गया, मर्तबा बता दिया गया। ये माँ बाप की मोहब्बत है, ये भाई बहन का एहतराम है, ये पड़ोसियों के हुकूक हैं, ये जो है ये भाइयों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, ये दोस्तों के हुकूक हैं। सबसे मोहब्बत और
हुकूक सब कुछ बता दिया, लेकिन तमाम चीजों से, तमाम लोगों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत हो, वो ईमान वाला कहलाएगा, वो ईमान वाला कहलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दुनिया में रखे, ईमान के साए में रखे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बिलखुसूस दुआ है कि अल्लाह जिस तरह हम सबको ईमान अता किया, हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।